12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत चयनित शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे कोर्ट आदेश और स्कूल आवंटन को लेकर के आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और विशेष सूचना इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। पहले साथियों, हम उन सभी कोर्ट आदेश पर एक बार नजर डालेंगे और उसके बाद जो है जानेंगे निष्कर्ष को लेकर के क्या स्थितियां हैं, क्या आप सभी लोगों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं आ रही हैं, उन पर भी इस वीडियो के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने वो आदेश है जो अर्चना राय की याचिका पर 8 जनवरी को कोर्ट के माध्यम से आया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो आदेश आया, आदेश में लिखा गया कि वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित जो है आदेश दिया। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अंकित गोयल ने प्रार्थना की और उन्हें मामले में निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। 3 सप्ताह के बाद पुनः सूची बनाए। इस बीच जो पद पहले से खाली हैं उन्हें नहीं भरा जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति जैसी आज मौजूद है बरकरार रखी जाएगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें ये स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। इसके बाद साथियों, इसके बाद जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, यह सुनवाई आपकी 12 जनवरी को हुई और ये याचिका आपकी निधि शुक्ला एंड अन्य की याचिका है। इस पर क्या आदेश दिया गया है इस पर भी एक नज़र डालते हैं, जिसकी सुनवाई माननीय जो है जस्टिस मनीष माथुर सर की बेंच में हुई है। बात करें इसमें फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा गया, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना गया। विपरीत पक्ष संख्या के विद्वान राज्य वकील को सुना गया 1 व 2 श्री रणविजय सिंह। विपक्षी संख्या के विद्वान वकील 3 और श्री ऋषभ त्रिपाठी। विपरीत संख्या के विद्वान वकील। और साथ में स्पष्ट भी किया गया कि विपक्ष पक्ष संख्या जो है 4 को नोटिस जारी किया गया। 5 से 18 शीघ्र जो है कहीं ना कहीं ये नोटिस स्पष्ट किया गया। आगे क्या लिखा गया है, पॉइंट नंबर 2 में जो स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है लिखा गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से आज दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में लिया गया, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2020 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 8536 में रिट याचिका संख्या 36694 में दिनांक 13/1/2020 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ पारित किया। 2018 के आदेश दिनांक 8/1/2024 द्वारा पहले ही निर्देश दिया गया है कि जो पद आप सभी को पता है रिक्त हैं उन्हें नहीं भरा जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त अंतरिम संरक्षण वर्तमान याचिकाओं पर भी लागू है। उपरोक्त के मद्देनजर विपक्षी पक्षों को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस मामले को 19/2/2024 को सेवा रिपोर्ट के साथ सूचीबद्ध करें, जिसमें विपक्षी दलों के विद्वान वकील के रूप में श्री रणविजय सिंह का नाम दर्शाया गया है। इसके अलावा एक और आदेश आप सभी के सामने है, जो याचिका 549/2024 अनुपम त्रिवेदी अन्य 10 के माध्यम से की गई है। उसका आदेश 25 जनवरी का है, जिसमें क्या है स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील विपरीत पक्ष संख्या 1 के विद्वान राज्य वकील रणविजय सिंह और विपरीत पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ऋषभ त्रिपाठी, विपरीत पक्ष संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया। विपक्षी गणों को नोटिस जारी करें, 4, 5, 6 शीघ्र वापसी होगी। विपक्षी दलों को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। दिनांक 27/2/2024 को सेवा प्रतिवेदन सहित सूची। आगे एक और महत्वपूर्ण आदेश जो अभी 6 फरवरी को आया, जिसमें क्या लिखा गया है इसमें भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं वही स्पष्ट किया गया है। जी, ये याचिका आप सभी को पता है प्रवीण मिश्रा और 16 अन्य की है, जिसका अगर बात करें रेट नंबर है 863/2024। यहाँ पर लिखा गया है 11 से 20 तक को नोटिस जारी किया गया है, शीघ्र वापसी किया जा सके। और 2024 के रेट ए जो 221 है उसके साथ जुड़े और सूचीबद्ध करें। तो ये आदेश आप सभी के सामने आ चुके हैं। तो साथियों, ये कुछ आदेश हमने आपको अवगत कराए। साथियों, 2 चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही, एक तो पदों को भरा नहीं जाएगा, दूसरा यथास्थिति इंगित की गई है, जो आज है ऐसी रखी जाए, बरकरार रखी जाए। ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा गया है। अब साथियों, यही स्थिति बनी हुई है कि आपके लिए क्या निर्णय होगा, कहीं ना कहीं ये आप सभी को पता है। विभाग में जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई, उनको अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का स्टे है। फिर ये इंगित कराया गया कि वैकेंट पोस्ट पर है, तब उन्होंने कहा कार्य चल रहा है। फिलहाल साथियों, आप सभी को पता है अब चयनितों में कुछ इस चीज़ को लेकर के गतिरोध रहा। कहीं ना कहीं अब उस सभी चीज़ों को इंगित कराने का एक ही प्रयास है कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है कोर्ट के आदेश का, अगर उसका कोई प्रभाव है तो क्या हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पर जो यथास्थिति का शब्द लिखा गया है, यही जो है कहीं ना कहीं ऐसी वजह है जिसका कहीं ना कहीं परिपेक्ष विभाग ले सकता है कि इसमें
इसमें जो है स्पष्ट तौर पर 2 पॉइंट्स लिखे गए, एक तो वैकेंट पोस्ट को, दूसरा यथास्थिति को। इसके अलावा तीसरा कोई भी पॉइंट नहीं मेंशन किया गया है। और अगली बात, जो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उसको लेकर के ये स्पष्ट नहीं किया गया है क्या होगा। यही लिखा गया वैकेंट पोस्ट पर जो है आगे भर्ती नहीं होगी, लेकिन जो है स्थिति बरकरार रखी जाएगी, यानी यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, यानी स्टेटस को कर दिया। अब साथियों यहाँ आप सभी लोगों के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि आपने स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं टीम ने आपके लिए प्रयास रखा था, उस प्रयास को लेकर के अभी आप देख रहे हैं 1 से 2 दिन में जो प्रयास किया गया उसके बाद कोई भी प्रयास निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। ना तो किसी साथी के माध्यम से, अपने मंत्री या किसी भी मुलाकात से कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है। कारण ये है गतिरोध बना हुआ है, कुछ टीमों के माध्यम से कुछ कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, जल्द ही होगा। तो साथियों ये हफ्ता जो आने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कहीं ना कहीं प्रयास बहुत जरूरी है। हालांकि जो टीम्स प्रयास कर रही हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि कल से ही वो प्रयास चालू कर देंगी। पहले तो स्पष्ट रूप से फिर से माननीय मंत्री जी से मिला जाएगा और उसके बाद जो है विभागीय अधिकारियों से मिला जाएगा और जानने का प्रयास किया जाएगा आखिर जो है स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है। और साथियों आप सभी को पता है टीम के माध्यम से जब विधिक रूप से राय ली गई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या हाई कोर्ट का आदेश हो, तो स्पष्ट हो रहा है स्कूल आवंटन पर कोई रोक नहीं है, ऐसी प्रक्रिया हो सकती है। फिलहाल विभाग क्या चाह रहा है, विभाग ने न्याय विभाग से जो स्पष्ट किया है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर जब डीजी मैम से मुलाकात हुई थी तो वहाँ से निष्कर्ष निकला था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो आपका जो कहीं ना कहीं भर्ती है वो न्याय विभाग उस पर आकलन कर रहा है और उचित निर्णय होगा। तो साथियों ये कहीं ना कहीं हफ्ता बहुत ही निर्णायक है। किसी भी तरीके से आपको मतभेद नहीं करना है, गतिरोध उत्पन्न नहीं करना है। जितने भी चयनित हैं एकजुट हो जाएं। अगर एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो जल्द ही आपको निष्कर्ष निकलेगा और स्कूल आवंटन का जो कार्य वो भी संपन्न होगा। तो इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत कराने का एक ही उद्देश्य है कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट तौर पर ये कहीं नहीं कह रहा है कि स्कूल आवंटन को रोक दिया जाए। फिलहाल यथास्थिति का जो आदेश है अगर उसका अनुपालन किया जाए तो उस दिन की स्थिति की अगर बात करें साथियों, 2 काउंसलिंग संपन्न होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जा चुका था, ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। अब साथियों स्पष्ट हो रहा है अगर दूसरा विकल्प क्या है, एक तो स्कूल आवंटन किया जाए, दूसरा अगर ये स्पष्ट हो रहा है कि इस पर आदेश पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव है कि भर्ती प्रक्रिया अब किसी भी तरीके से कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो साथियों वहाँ पर एक ही विकल्प है कि जो हलफनामा मांगा गया है 3 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया है और यहाँ पर अब अर्जेंसी लगाई जाए, इसके लेकर के भी प्रयास किया जा सकता है। ये भी मांग की जा सकती है माननीय मंत्री जी से कि अगर स्टे की स्थिति है तो जो अर्जेंसी एप्लीकेशन दायर की जाए, क्योंकि 3 सप्ताह से ज़्यादा समय पूर्ण हो चुका है और स्पष्ट तौर पर सुनवाई कराते हुए अपना जो है स्पष्ट रूप से जवाब दाखिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए। ये भी कहीं ना कहीं प्रयास हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को इंगित कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी साथी कहीं ना कहीं प्रयास करें, क्योंकि 2 ही विकल्प आपके पास हैं। एक तो आप प्रयास करें कि स्कूल आवंटन हो, नहीं हो रहा है तो ये प्रयास किया जाए कि कोर्ट में जो केस है उसको लेकर के जो हलफनामा दाखिल करना है सरकार दाखिल करते हुए अर्जेंसी के साथ सुनवाई कराए। क्योंकि साथियों ये फरवरी मंथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी मंथ में ही आपको नियुक्ति लेनी है, दिशा निर्देश जारी करने हैं। इसके बाद आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता की भी कहीं ना कहीं स्थितियां बन सकती हैं, जिसके कारण आपका जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। आपने देखा है 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 6800 की लिस्ट आई थी सरकार के निर्देश पर, पहले उसमें आचार संहिता का फेर आया और उसके बाद कई सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो आपने जो 5 वर्षों का संघर्ष किया है उस संघर्ष को अब आपको एक अंतिम परिणाम में बदलना है, वो भी स्कूल आवंटन को लेकर के। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और सभी साथियों से यही निवेदन करेंगे प्रयास जारी रखिए, जल्द ही निष्कर्ष की स्थितियां बनेंगी और सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। फिलहाल जो भी टीम है अपने स्तर से प्रयास करें, अगर लगता है स्कूल आवंटन उसके माध्यम से हो सकता है तो वो भी प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर चयनितों का एक ही मूल मंत्र है और अंतिम निर्णय यही है कि उनको स्कूल आवंटन का जो आदेश है वो जारी हो जाए। प्रयास जो भी टीम कर रही है प्रयास करती रहे और स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी हो जाए। तो आशा करेंगे सभी साथी वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों को शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।